अभी मैं यहाँ से कुछ ड्रोन शॉट्स लेने लगा था, लेकिन ड्रोन गिरा बड़े ज़ोर से यहाँ पे, और वो तो गया है, इसको उठा के नीचे लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, वो जो दोनों भैया वो दोनों निकल गए हैं और कुछ सामान बाकी था मेरे लिए छोड़ गए। अभी मैंने उसको पैक करते थोड़ा मुझे टाइम लग गया। एनीवे अभी निकलते हैं, बैग पहनते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वो जो ऊपर माउंटेन आपको नज़र आ रहा है कुछ, उसके ऊपर जाना हम लोगों ने। गाड़ी यहाँ पे पार्क है और इसकी जो टिकट पे कर दी है 24 आवर्स के लिए। सो लेट्स गो। अभी तक जो मौसम है बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तकरीबन आई थिंक 12-13 डिग्रीज है, ऐसे कुछ है। लेकिन आई एम श्योर कि जैसे ही हम जाएंगे एलिवेशन के ऊपर, वहाँ पे सर्दी तो होगी, लेकिन वॉक करने की वजह से मे भी इतनी सर्दी महसूस ना हो। ये यहाँ पे गेट से लगाए हुए हैं इन्होंने, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा है। वो पीछे लेक है बड़ी ज़बरदस्ती, वो नज़र आ रही है। और ये स्टेयर केस इन्होंने नीचे बनाया हुआ है। वो दोनों वेट कर रहे हैं यहाँ पे अभी। भाई ने मुझे एक स्टिक दे दी है, सीरियसली लाइफ सेवर है। इसके बगैर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप इसके ऊपर थोड़ा लीन कर लेते हो, तो जिसकी वजह से आप इजीली ऊपर जा सकते हो। हाइकिंग बड़ी टफ है यार, सीरियसली। ओह माय गॉड, वो देखिए कितना ऊंचा आ गए हैं। वो पानी के पास हमारी कार पार्क है। यार मैं घर जा सकता हूँ वापस? नहीं सर, ऊपर जाके कल आप जितने बजे कहेंगे वापस आ जाएंगे। ओह माय गॉड, अभी तो उधर टॉप पे जाना है। ये जो बंदा है ना सबसे ज़्यादा फिट है, अभी भागता हुआ जा रहा है। इसको रोका तो ये रुका है, और वो तो गया है, इसको उठा के नीचे लेके जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस ऊपर नहीं आनी मेरे भाई। और अभी हम लोगों ने सिर्फ हाफ एन आवर की हाइक की है, और अभी वो जो आपको चोटी नज़र आ रही है पीछे, इसके ऊपर जाना है। और अभी इसके लिए तकरीबन 1.5 घंटा और हमें लगेगा, लेकिन जो हमारी स्पीड है इसमें तकरीबन 2 घंटे और लग जाएंगे, पता नहीं। और ये देखें, ये कुश्ते खाते हैं ऐसे और भागते हुए जाते हैं। ये चाहिए एनर्जी ऊपर जाने के लिए। दूर तक माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, और अभी पीछे तक नज़र आ रहे हैं। और आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि हमने ये हाइक चूज़ की है, द बेस्ट हाइक यहाँ पर लेक डिस्ट्रिक्ट में। तकरीबन मरने वाले हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि इस हाइक का नाम क्या है, हम जा कहाँ पे रहे हैं। यानी उस जगह का एक नाम है, हम लोगों को वो भी नहीं पता। बस मुँह उठा के ये जो ऊपर है ना, ये ले आए हमें। कहाँ जा रहे हैं? लेक डिस्ट्रिक्ट की एक साइड वाली पहाड़ी। लेक डिस्ट्रिक्ट की एक साइड वाली पहाड़ी है, ये उस पर लेके जा रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे सनसेट हो रहा है। अभी यहाँ पे सबसे पहले जल्दी से टेंट लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि खाने पीने का क्या बंदोबस्त है हमारे पास, वो करते हैं। और उसके बाद लकड़ियाँ शकड़ियाँ यहाँ पे जलाते हैं, सॉरी कोयले शोले, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। और जो हाथ हैं सीरियसली कुछ नहीं फील हो रहा है इनके ऊपर। अच्छा, जो हम लोगों ने अपना जो डिनर वगैरह वो कर लिया है, अभी टाइम है ये फायर जलाने का। यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे। टाइम यहाँ तकरीबन 12:15 हो चुके हैं रात के, और हम यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा और बैठेंगे, क्योंकि सर्दी पड़ी है और आग के पास सुकून मिल रहा है काफ़ी। चलें फाइनली हम आ गए हैं अपने टेंट के अंदर। ये मैंने इसको सेटअप कर दिया सबके लिए,
तीनों यहीं पे सोएंगे। ये 4 बंदों के लिए टेंट। पहले हमारा प्लान था 2 टेंट लगाने का, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली एक तो रात हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसलिए एक ही टेंट लगा दिया 4 बंदों वाला। इसमें एक बंदा और भी आ सकता है, तो इसलिए हम तीनों के लिए इनफ होगा। ये हमारे अपने अपने मैट्रेस हैं और इस तरह के स्लीपिंग बैग सबके अपने अपने ये पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी आराम से सोएंगे। जो सुबह जो लोग हाइकिंग करने के लिए आते हैं, उनके आने से पहले पहले हमें ये अपना टेंट उठाना है, अपना सामान पैक करना है और निकलना है यहाँ से। गुड मॉर्निंग। अभी हम फाइनली उठ गए हैं, बल्कि ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको सुनाता हूँ उठे कैसे हैं। अच्छा, ये हमारे बैग है, फुली पैक्ड है, जो हम लोगों ने तकरीबन 10 मिनट में पैक किए हैं, इतनी स्पीड से। हुआ ये था कि हम सोए थे तकरीबन 2:30-3 बजे ऐसे कुछ, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और अभी सुबह तकरीबन 5 बजे हैं और यहाँ पे एक बंदा जो खांसना शुरू हो गया आगे हमें उठाने के लिए कि यहाँ पे कैंपिंग अलाउ नहीं है। उसके यानी कि मतलब यही था खांसने का कि यहाँ पे जो कैंपिंग में अलाउ नहीं है और आप यहाँ से निकलो बस। उसने हम सबको उठाया पहले फर्स्ट खांसी से, और फिर उसके बाद ये खांसता ही गया बस, जब तक हम उसको यानी कि मेक श्योर नहीं हुआ कि हम लोग उठ गए हैं। लेकिन जो सुबह का मंज़र है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इतना खूबसूरत है यहाँ पे इस ऊंचाई पे कि बस दिल खुश हो गया। सीरियसली सुकून मिल गया सुबह सुबह। एक तो ये पीछे का मंज़र है बड़ा अच्छा है, माउंटेन्स है, लेकिन ये जहाँ से सनराइज़ हो रहा है वो देखिए। और ये मंज़र कुछ ऐसा है कि वो दूर काफ़ी लंबी एक झील है जो बड़ी ट्विस्ट सी होके जा रही है, और ये बड़े बड़े माउंटेन है। लेकिन एक क्लाउड के जो पीसीस है ना, बिल्कुल ऐसे मिडिल में अटके हुए हैं, एक तो ऊपर नज़र आ रहे हैं और एक बिल्कुल नीचे हैं, बिल्कुल माउंटेन को टच कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत मंजर लग रहा है, जैसे प्रॉपर ड्रीमी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे भी इसमें भी थोड़ा हम टाइम स्पेंड करेंगे, मैं भी चाय शाय यहाँ बना के पी लें और फिर आगे निकलते हैं यहाँ से। अभी मैं यहाँ से कुछ ड्रोन शॉट्स लेने लगा था, लेकिन कल मेरा ड्रोन गिरा बड़े ज़ोर से यहाँ पे, और कल मैंने चेक नहीं किया था, उसकी जो एक लेग है वो आई थिंक थोड़ी सी क्रैक होगी, तो इसलिए मैं उसको अभी यहाँ पे उड़ा नहीं सकता। बहुत खूबसूरती थी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो टूट गया थोड़ा। बाय नहीं वे वो देखें बहुत लंबी अभी वॉक है नीचे की तरफ। आई होप कि कल से थोड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि कल तो बहुत ही क्योंकि चढ़ाई कल बहुत ज़्यादा थी और सीरियसली हम थक गए थे। पता नहीं 15-20 स्टॉप हम लोगों ने लिए थे हर 5 मिनट के बाद। वाह यार ये देखें, लेकिन ख़ास तौर पे वो जो पीछे क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं दूर, माउंटेन्स उसके ऊपर से बाहर निकले हुए हैं, बहुत खूबसूरत मंजर है और हर तरफ खामोशी है। अभी ये देखिए हमारे साथ, हमने सोचा हम अकेले जागे हुए हैं, लेकिन ये भी जाके घूम फिर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें नीचे बड़ी खूबसूरत यहाँ से लेक नज़र आ रही है, जहाँ पे ये बकरे शकरे थे। जितनी ठंड है ना यहाँ पे, सीरियसली जाते सबसे पहले कॉफ़ी पीनी है और उसके बाद फिर कपड़े शपड़े चेंज करके यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं उनसे मिलने के लिए जाएंगे। जो हमारे साथ एक दोस्त है उसके उनके जानने वाले हैं, उनके पास हम जाके आई थिंक लंच या ब्रेकफास्ट ऐसे कुछ करेंगे। हाँ लेकिन ये जो हाइक है सीरियसली बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। अच्छा यहाँ से सारा पथरीला ऐसे रास्ता है, छोटे छोटे पत्थर हैं और इसके बाद आएंगे आगे बड़े पत्थर जाके, लेकिन बहुत डेंजरस है यार। ये बाबू की तरह देखें स्टिक पकड़ी हुई है, इसको लगाते हुए जाएं और इस पर थोड़ा वज़न डालें, थोड़ा लीन करके जाना पड़ता है। ये एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से ना, और ये देखें यहाँ से कितना स्टीप है नीचे। वो जो लेक है उसके पास हमारी गाड़ी खड़ी है, लेकिन अभी यहाँ से लेक तो मेरे ख्याल में बड़ी पास नज़र आ रही होगी ना। ये लगता होगा कि बस ये जहाँ पे वो जा रहे हैं उनके पास साथ ही है नीचे, लेकिन तकरीबन हमें लगेगा 1.5 घंटा नीचे जाने में यहाँ से, क्योंकि रास्ते बहुत ट्विस्ट होके जा रहे हैं लेफ़्ट राइट। ओह माय गॉड।
इस आइलैंड की मैंने कल ड्रोन फुटेज ली थी, लेकिन ओबियसली तब ड्रोन मेरा ठीक था, टूटा नहीं हुआ था, लेकिन अभी टूट गया। अब ये कि अपना जो ड्रोन है उसको मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ भेजूँगा और शायद वो रिपेयर कर देंगे या नया मुझे दे देंगे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन सीरियसली अपने जो कैमरास वगैरह कैमरा गेयर्स हैं एक्सपेंसिव होते हैं, इसकी इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों खड़े हो गए यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ ले रहे हैं। आई थिंक मुझे भी अपनी फ़ोटो लेनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि व्यू बहुत ही खूबसूरत है यहाँ से। एक्चुअली गाड़ी जो है हमारी, आई डोंट नो यहाँ पे कैप्चर होती है या नहीं होती। वो नीचे कार पार्क है जो कि यहाँ से बहुत दूर है, जूम इन करके दिखा दूँगा। और गाड़ी बिल्कुल छोटी सी नज़र आ रही है, जैसे कोई पत्थर छोटा सा पड़ा होता है। देखें मकसूद भाई हमें लीड कर रहे हैं और यहाँ से देखें कितनी स्टीप है ये जो रास्ता नीचे जाने वाला। काफ़ी ये देखें पथरीला है, पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये देखें बिल्कुल ऐसे स्टीप है नीचे की तरफ ना। अभी मुझे जो नज़र है कैमरे पे नहीं, सॉरी, इस पर रखनी पड़ेगी। बहुत स्टीप है और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या है। मैं इस तरफ से जाऊँगा जिस तरफ से कल आया था, मुझे याद है अभी भी। तो सब कुछ है, ऑल इन वन है। हाँ हाँ। अच्छा यहाँ से देखें 2 आइलैंड नज़र आ रहे हैं इस लेक के अंदर, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ लेकिन मुझे इस तरफ देखना है। Morning. You're right. Morning. Hi, morning. अच्छा कल हम इस पॉइंट से गुजरे थे और जल्दी से निकल गए थे क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत लेट हो रहे थे, और अभी ये चांस मिला है क्योंकि थोड़ा जल्दी है, तकरीबन 9 बजने वाले हैं अभी यहाँ पे, और जो हाइक है तकरीबन हमारी होगी है 2.5 घंटे की ऐसे कुछ। लेकिन ये जो व्यू है बहुत ही ज़बरदस्त है यार, ये बहुत फ्रेश वाटर है। अभी से अपना मूड होते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। लेकिन व्यू चेक करें मेरे पीछे, कितना ज़बरदस्त। पहुंच गए फाइनली यार, सही सलामत यहीं भी पहुंच गए अभी तक। और अभी आगे देखते हैं कि हम लोगों ने नाश्ता कहाँ पे जाके करना है। ये जो हाइक थी सीरियसली बहुत ही टायरिंग थी, हमें तकरीबन 3 घंटे लगे नीचे आते हुए, लेकिन जब हम ऊपर कल गए थे तकरीबन 4 घंटे हमें लग गए थे। बहुत मुश्किल है ऊपर जाना और नीचे आना भी, स्पेशली हमारे पास जो लगेज था तकरीबन 20 किलो 25 किलो ऐसे कुछ था। और लेकिन जब आप ऊपर चले जाते हैं, ऊपर से जो व्यूज़ नज़र आते हैं, सीरियसली आपकी जो जितनी आपकी थकावट है वो दूर हो जाती है। समझ लेंगे आपने अपनी थकावट का सारा कुछ सब कुछ पे कर दिया है। अच्छा यहाँ पे जो मकसूद भाई थे हमारे साथ, उनके एक जानने वाले हैं, हम वहाँ पे आए हुए हैं। इन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता कराया, ये इनका घर है। बेसिकली यहाँ पे वो काम करते हैं, जो बेंगलोर्स वगैरह होते हैं वो रेंट पे देते हैं, जैसे जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो लोग इस एरिया को घूमने के लिए आते हैं। और ये हैं हमारे काशिफ भाई, जिन्होंने ऑब्वियसली हमें बहुत ज़बरदस्त नाश्ता करवाया। ये इनका ताल्लुक साइबर सिक्योरिटी से है, प्लस ये बिज़नेस भी है इनका, और हमें अभी ये जस्ट दिखाने लगे हैं इधर उधर जाके कि जो इनका बिज़नेस है उसके बारे में। इसको मौली कहते हैं ना, उर्दू में माली कहते हैं। हाँ हाँ। तो इंग्लिश में मौली है ना। इन्होंने यहाँ पे अपना माली रखा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक है। अब ये घास काटता रहता है ऐसे, लाइक 24/7 बिजी होता है। और ये देखें, इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा, अभी ये ऑटोमेटिक है। बेसिकली ये रोबोट है एक, जो इनका जो ग्रास है वो काटता रहता है। जैसे उन्होंने बोला कि ये इनका पर्सनल माली है, क्योंकि इनके जो गार्डन है बहुत बड़े हैं यहाँ पे, और वो कहते थे उनका जो ग्रास है वो काटते हुए तकरीबन इनको लगते थे 24 घंटे, लाइक नो 1 वीक के, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम था क्योंकि वो बहुत बिजी हैं। मैंने पहले कभी नहीं देखी सीरीज। मैंने रोबोट देखे जो सफाई करते हैं घर की, जो ऑटोमेटिकली घर में वो लगा देते हैं लोग, वो सफाई करते रहते हैं उनके घर वापस आने तक अगर वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा माली मैंने कभी नहीं देखा जो इनका ग्रास काट रहा है। देखें, इसको ब्लू स्प्रूस कहते हैं। इसके नीले पत्ते होते हैं ये। ये भी दियार की में खास तरह की दियार है ये जी। यूके से मिल जाते हैं इजीली। यूके से मिल जाते हैं लेकिन आपको ढूंढना पड़ते हैं। ये जो है ये जापानीज दियार है जी। जापानीज। इसको रेड सीडर वुड कहते हैं।
ये 200 फुट ऊपर तक जाता है ये तो। अच्छा, तो अभी जब बड़े हो जाएंगे तो आप इनको ज़मीन में मैं लगाएंगे? इसको अभी मूव करता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता जी। ओके, मैं समझ गया। इधर उन्होंने अपना ऊपर चढ़ने का रास्ता बनाया, ठीक है, और ऊपर जाते हैं उधर से, वहाँ से छलांग मारते हैं इसके ऊपर। सो इन्होंने ट्रम्पलिन को खींच के इसके नीचे ले आए। 2-3 बच्चों ने इसके नीचे रख दी है, वरना मैंने उधर रखी हुई थी। इसमें फ्रेश वाटर आते हैं, अंडरग्राउंड वाटर आते हैं जी। ओके। सो द आइडिया इज टू हैव अ नेट देयर, और यहाँ छोटी मोटी फिश रख लेंगे जी इंशाल्लाह ताला। या यार आपको यहाँ पे ना एक और सीन भी दिखाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये है वाइल्ड घोड़े यहाँ के, जिसका कोई मालिक नहीं है, और ये देखिए कैसे पले हुए और बड़े खूबसूरत हैं। ये देखें घोड़े कितने खूबसूरत हैं, इनके लंबे लंबे बाल हैं इनके। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो हार्ट बना हुआ है जी, इसका क्या सीन है? ये किसने बनाया? हार्ट बना हुआ है या वैसे ही है कुछ ही है? ये इस तरह के यहाँ पे एक फार्मर था, हाँ हाँ। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत होगी, उसने उसकी याद में यहाँ पे एक ग्रोव लगाया। ओके, पूरा हार्ट बना हुआ है, इस बंदे ने पूरा हार्ट बनाया हुआ है। वो जो किसान था जिसकी वाइफ की डेथ हो गई, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो उसने उसकी याद में ये, आई थिंक अभी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं वापस लंदन की तरफ। होप कि ये डिफरेंट व्लॉग है, आप लोगों को पसंद आया होगा, और अभी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।